नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु राज्य स्तरीय विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी के संबंध में। साथियों, प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जो विज्ञान प्रदर्शनी है उसके संबंध में विस्तृत लेटर यहाँ पर जारी कर दिया गया है, जिसमें कि बहुत सारे जो बिंदु है, जो मुख्य बातें हैं इस लेटर के अंतर्गत दी गई है, जिन्हें समझना हमें आवश्यक होगा। साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरे लेटर में बहुत ही विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी गई है, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट प्रत्येक चीज़ पर बात की गई है। अब इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बात है, जो हमारे समझने के लिए आवश्यक है, उस पर हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विज्ञान प्रदर्शनी इस वर्ष जो है 6 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु मॉडल एवं प्रादर्श चयनित होंगे। इसके साथ ही जो इस बार का विषय है वो विकसित, जो थीम है, विषय थीम वो है विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए, यानी ये जो है वो इस वर्ष की मुख्य विषय है। इसमें आप देख रहे हैं उप विषय जो है, ये जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत है, इसमें उप विषय विज्ञान एवं पर्यावरण के लिए अगर हम देखें तो सतत कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक के विकल्प, हरित ऊर्जा, उभरती प्रौद्योगिकी, मनोरंजक, गणितीय मॉडलिंग, स्वास्थ्य और स्वच्छता, जल संरक्षण और प्रबंधन। ये केवल साथियों सुझावात्मक विषय है। इसके अलावा भी बच्चे जो इससे रिलेटेड कोई मॉडल प्रदर्शनी बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। इसके संबंध में और भी नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें एकल गीत भी है, एक दिवसीय सेमिनार, विचार संगोष्ठी भी है, प्रश्न मंच भी है। यहाँ पर विशेष करके जो है इस बार सामाजिक विज्ञान विषय को ऐड किया गया है। इसको आप समझ लीजिएगा, सामाजिक विज्ञान में क्या कुछ करना है। सामाजिक विज्ञान विषय में कक्षा 6 से 8 के स्तर पर मुख्य विषय के रूप में इतिहास, भूगोल, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन से संबंधित विषयों पर मॉडल, लघु नाटिका एवं प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें अभिनव मॉडल, प्रोजेक्ट व चार्ट तैयार करने तथा लघु नाटिका एवं सुझावात्मक बिंदु निम्नानुसार है। यहाँ पर पूरे बिंदु दिए हैं, आप इन्हें लेटर के माध्यम से देख सकते हैं। लेटर जो है आपको ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया गया है। कुछ यहाँ पर इस संबंध में राशि का भी प्रावधान किया गया है। शाला स्तर पर 25 रुपये प्रति विद्यार्थी या प्रति मॉडल के रूप में आप राशि व्यय कर सकते हो। इसी के साथ में नीचे विस्तृत जानकारी दी गई है, समय सारणी दी गई है साथियों, जिसके अनुसार पूरा ये जो इस सत्र का विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी है उसका शेड्यूल रहेगा। तो आप देख रहे हैं शाला स्तर पर प्रतियोगिता। शाला स्तर पर बच्चों से प्रतियोगिता का आयोजन 15 से 24 दिसंबर के बीच किसी भी एक दिवस कराना है। बच्चे मॉडल आदि तैयार करें अपने, अभी से उनसे मॉडल आदि तैयार करवा लें, और आपको शाला स्तर पर 15 से 24 दिसंबर के बीच एक कोई सा भी दिवस निश्चित करके शाला स्तर पर आपको विज्ञान प्रदर्शनी करवाना है। इसी के संबंध में जब जो शाला स्तर के चयनित विद्यार्थी रहेंगे उनकी RS के पोर्टल पर एंट्री होगी, जो कि 24 से 25 दिसंबर के दिन खुली रहेगी, उसमें आपको करना है। साथ ही जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जो आप विद्यार्थियों का पोर्टल पर पंजीयन करेंगे, जो चयनित होंगे आपकी शाला में, उसका पोर्टल पर, RS के पोर्टल पर पंजीयन करेंगे, वो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर प्रतियोगिता होगी आयोजित उनकी 26 से 30 दिसंबर के बीच में किसी भी एक दिन जो है सभी जन शिक्षा केंद्रों पर आयोजन होगा। जो विद्यार्थी जन शिक्षा केंद्र स्तर पर चयनित होंगे उनकी एंट्री 30 से 31 दिसंबर के मध्य करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार विकासखंड स्तरीय जो रहेगा, जो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर चयनित विद्यार्थी रहेंगे उनकी एंट्री RS के पोर्टल पर जन शिक्षा केंद्र प्रभारी की ID से हो जाएगी, अपडेट होंगे। वो सारे विद्यार्थी विकासखंड स्तर पर दिखेंगे, जिनमें कि विकासखंड स्तर पर उनकी प्रतियोगिता 5 से 9 जनवरी के बीच होगी। जो विद्यार्थी विकासखंड स्तर पर चयनित होंगे उनकी RS के पोर्टल पर एंट्री 9 से 10 जनवरी के मध्य होगी। इसी प्रकार क्रमबद्ध तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरी समय सारणी दी गई है, और इस समय सारणी के अनुसार ही विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन होगा। ये समय सारणी आप जो है नोट करा दीजिएगा बच्चों को, और इसी के अनुसार कार्य करना है। अब हम नीचे अगर देखें कि कैसे चयन होगा, तो साथियों यहाँ पर 4 प्रकार की चीज़ें दी गई है। माध्यमिक स्तर 6 से 8 में विज्ञान, पर्यावरण, गणित चयनित मॉडल की संख्या, ये तीनों अलग अलग है। विज्ञान अलग है, पर्यावरण अलग है, गणित अलग है,
तो इसमें जो चयनित मॉडलों की संख्या होगा प्रत्येक विषय से, यानी जो 3 विषय यहाँ पर दिए गए ऊपर, विज्ञान के, पर्यावरण के और गणित, ये 3 विषय होते हैं। प्रत्येक विषय से 2-2 विद्यार्थियों का चयन आपको करना है, यानी कि यहाँ पर 6 विद्यार्थियों का चयन आपका हो जाता है। इसी के बाद माध्यमिक स्तर में ही 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान विषय, जिसमें चयनित मॉडल की संख्या इतिहास, भूगोल व सामाजिक राजनीतिक जीवन से, प्रत्येक विषय से, यानी कि यहाँ पर भी 3 विद्यार्थियों का चयन होता है। जैसे कि 2-2 का चयन होता है तो 6 यहाँ पर हो जाते हैं। प्रश्न मंच में आप 2 और पर्यावरण गीत में, यानी अगर देखा जाए पर्याप्त बच्चों की संख्या है तो प्रत्येक स्कूल से 16 विद्यार्थी तक आप इसमें शामिल कर सकते हैं। नीचे दिया है राज्य स्तर हेतु प्रत्येक जोन से मॉडल में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थी सहभागिता करेंगे। तो ये जो है राज्य स्तर यानी जिले स्तर से जाने वाली बात हो गई साथियों। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रत्येक शाला से जनशिक्षा केंद्र स्तर हेतु विभिन्न विधाओं में प्रत्येक समूह व विषय के 2-2 विद्यार्थियों का चयन कर RS के पोर्टल पर प्रविष्टि करें एवं प्रदर्शनी के दौरान विद्यालय में विजिट करने वाले पालकों एवं जनसमूह को भी संख्या की पोर्टल पर प्रविष्टि होगी। प्रत्येक जनशिक्षा केंद्रों से प्रत्येक समूह व विषय के से 2-2, मतलब जो हम शाला स्तर से करेंगे ठीक वही का वही मॉडल जो है राज्य स्तर तक, जोन तक जाएगा। यहाँ पर शाला स्तर पर दिया गया है, हमने समय सारणी पूर्व में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर निर्देश दिए हैं शाला स्तर के लिए। शाला स्तर पर 15 से 24 दिसंबर 2025 तक कोई भी एक दिवस क्या करना है कि मेले का आयोजन कराना है। 24 से 25 दिसंबर 2025 तक चयनित विद्यार्थियों की पोर्टल पर एंट्री अनिवार्य रूप से करना है, जिससे चयनित छात्र छात्राओं का जनशिक्षा केंद्र प्रतियोगिता में सहभागिता कर सकें। तालिका 1 अनुसार विद्यार्थियों के चयन उपरांत जनशिक्षा केंद्र स्तर की प्रतियोगिता में सहभागिता के लिए भेजा जाए। शाला स्तर पर 25 रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से शाला आकस्मिक व्यय मद से राशि सामग्री निर्माण के लिए व्यय की जा सकेगी। इसी प्रकार यहाँ पर निर्देश जो है वो जनशिक्षा केंद्र स्तर के लिए है, जनशिक्षा केंद्र के बाद में विकासखंड स्तर के लिए है, विकासखंड स्तर के बाद में जिला स्तर के लिए भी यहाँ पर निर्धारित किए गए। साथियों कुछ जोन और जिले सम्मिलित किए गए, किस जोन के लिए कौन सा जिला है वो यहाँ पर जिला है उसके लिए दी गई है जानकारी। इसी प्रकार तमाम चीज़ें यहाँ पर इस लेटर के अंतर्गत दी गई है हमारे संस्था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर चयन सूची भी दी है कि आपको अंकों का चयन कैसे करना है। तो आप देख रहे हैं साथियों मॉडल और सामग्री मूल्यांकन हेतु सुझावात्मक बिंदु यहाँ पर 10 दिए गए हैं, जिसमें पूरा बताया कि सामग्री की मौलिकता एवं स्वनिर्मित अगर है, आकर्षक है तो 5 अंक निर्धारित है। यहाँ पर लेटर में पूरा दिया, आप देख लीजिएगा। साथ ही जो लघु नाटिका का मूल्यांकन है उसके लिए भी यहाँ पर अंक डिवाइडेशन दिया है। तो इस प्रकार इन अंकों के आधार पर आप उनका चयन कर सकते हैं। साथियों सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए शाला स्तर के लिए था वो ये था कि विषयवार कितनी विज्ञान प्रदर्शनी, कितने मॉडल, कौन कौन से विषय में तैयार कराना है, क्या क्या चीज़ें तैयार करना है, उनकी संख्या क्या होगी, कितने विद्यार्थी होंगे, वो बात मैंने यहाँ पे बता दी है। एक बार पुनः बता देता हूँ कि माध्यमिक स्तर समूह 6 से 8 में विज्ञान, गणित और पर्यावरण ये 3 विषय रहेंगे और 3 विषयों के लिए चयनित मॉडल की संख्या यानी प्रत्येक विषय से 2-2, तो ये 6 हो जाएंगे। उसी के बाद एक यहाँ पर अलग से सामाजिक विज्ञान विषय दिया गया है। सामाजिक विज्ञान में पुनः 3 विषय रहेंगे, इतिहास, भूगोल व सामाजिक राजनीतिक जीवन। इसमें भी प्रत्येक विषय से 2-2 यानी 6 यहाँ पर हो सकते हैं सामाजिक विज्ञान से। प्रश्न मंच के 2 रहेंगे और पर्यावरण गीत के 2 रहेंगे। तो इस प्रकार एक संस्था से आप 16 जो है बच्चों का चयन कर सकते हो। साथियों आशा है आपको इस संबंध में जानकारी समझ आई होगी। प्लीज़ जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक से जरूर कीजिएगा, अपने साथी शिक्षकों तक, अपने विद्यालय ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।